ओम अलग सभी को। परमात्मा को पाना, उस तक पहुंचना, यानी कि एक सकारात्मक शक्ति तक पहुंचना, एक सकारात्मक सोच अपने अंदर पैदा करना। जिसने हमें पैदा किया और हमें अपने जैसा बनाने के लिए हमारे अंदर विराजमान हुआ, उसकी शरण में रहकर उस जैसा बन जाना। सबसे पहली बात तो ये है, चाहे आप घर में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, या किसी के साथ बिजनेस करते हैं, या गुरुओं की शरण में चले गए, एक अध्यात्म के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर जो भी मैल है, कोई भी परेशानियां हैं, बेचैनी है, चंचलता है, उसको गुरु की शरण में निकाल के डाल दो। क्योंकि गुरु एक माध्यम है परमात्मा से मिलान कराने का, आपको एक रास्ता देने का। गुरु एक मार्गदर्शक है। क्योंकि आप चाहे स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे अध्यात्म के बारे में गए, कहीं भी गए, जब तक आप अपने अंदर कुछ न कुछ गुरु से छुपाए रखेंगे, खुलकर बातें न कर पाएंगे, तब तक आप गुरु के बताए रास्ते पर नहीं चल सकते। जैसे कि अध्यात्म में आप किसी भी संस्था में जुड़े हैं, वहाँ पर भी आप एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगे रहते हैं। अपने अंदर आप एक होशियारी, एक चतुराई दिखाते हैं, और आप दिल और आत्मा से काम नहीं लेते, आप मन और बुद्धि को दौड़ाते हैं और चाहते हैं मैं बस गुरु की नज़र में अच्छा बना रहूं, गुरु मुझे अच्छा समझें, गुरु के दिमाग में बैठ जाऊं कि यही अच्छा है। पर जो सही गुरु हैं, जो आपको सत्य का बोध कराते हैं, वो सोते वक्त भी जागे रहते हैं और आपकी हर घटनाओं पर ध्यान रखते हैं। कभी भी होशियार मत बनो। जितना भी आपने किया, भले आज कम किया, कल बहुत ज़्यादा होगा। चाहे वो मेहनत हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो आपने जन कल्याण का काम किया हो, चाहे आपने उस संस्था में आर्थिक योगदान किया हो, शारीरिक मेहनत की हो, कुछ भी किया हो, पर जैसा किया वैसा गुरु के सामने रख दीजिए आप। पर मैंने देखा लाखों लोगों में होशियारी के अलावा परमात्मा से ज़्यादा चतुराई, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि आपको दौड़ा रही और आप किसी लायक नहीं रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 90-80% ठीक हैं, पर मेरे से दूर हैं। इस संस्था को चलाते हुए मुझे 21 साल हो गए। मैंने जिन लोगों को अपने दिल के सारे भेद बता दिए, अपने सामने बिठाया, सब कुछ समझाया, दिन रात उनके अंदर एक सत्य को स्थापित करने की कोशिश की, ज़्यादातर वही लोग अंदर से मैले मिले हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा इसमें। और मैं जब उनके आगे उनकी बुराई रख रहा, उनको समझा रहा कि आप में ये बुराइयां हैं, आप सुधार करें, तो फिर भी मैं कुछ बातें पूछता हूँ, फिर भी उन बातों में वो सच्चाई नहीं कर रहे। अपनी गलतियां मानते मानते भी कुछ बातें ऐसी कह रहे हैं, अच्छी तरह से वो मान ही नहीं रहे कि आप गलत हैं। तो मुझे क्या, मैंने तो उस परमात्मा की शरण में रहकर उसकी क्लास में दाखिला लिया।
और उनसे सीख रहा हूँ, और जितना उनसे सीखा आप में बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। इन बीते 21 वर्षों में मैं ये नहीं कहता कि मैं पूर्णतः ठीक हूँ, वो परमात्मा जाने, पर हर रोज़ रात को सोने से पहले उस परमात्मा के सामने मैं भी खुद 2 बातें जरूर रखता हूँ। परमात्मा, किसी का दिल दुखा दिया हो, अनजाने में कोई गलती हो गई हो, तो मुझे आज ही दंड देना। परिवार और समाज, ये रिश्तेदारी, ये नाते, ये रोजगार, ये आपकी उठ बैठ, आप यहाँ से जाने के बाद किन लोगों के संपर्क में रहते हैं, उन बातों को आपको एक किनारे छोड़ना होगा परमात्मा की शरण में जब आप आएंगे। और बिल्कुल आप गहराई से इस बुद्धि, इस मन, इस दिमाग को छोड़कर आत्मा के साथ रहें, आत्मा की सुनें, आत्मा से काम करें, और जो आपके अंदर आवाज़ गूंज रही है उस आवाज़ के साथ ही गुरु के साथ बात करें। फिर आप जो ज्ञान लेने आए हैं वो ज्ञान आपको हासिल होना शुरू हो जाएगा। सभी शक्तियाँ जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, इन्होंने किन्हीं युगों में बहुत तप और साधना करके शक्ति पाई। और बार बार मैं कहता हूँ, इस प्रकृति को इतना सुंदर बनाया कि हम इसका आनंद ले सकें, इसका लुत्फ उठा सकें, इसका ध्यान कर सकें, हम इसमें खो सकें। मैं भी आपको उनकी कृपा से मिले हुए इस ज्ञान को बांटते हुए यही चाहता हूँ कि आप भी प्रकृति का ध्यान लगाएं। अपने अंदर जो आंतरिक शक्ति परमात्मा की, इस प्रकृति की आत्मा के रूप में विराजमान है, उसका ध्यान करें, उसकी गहराइयों में जाएं और इन दुनिया के इस विकारों से दूर हों। निकालें ऐसा समय सभी। और कोई भी लोग मेरे नज़दीक आना चाहते हैं, कहीं भी कोई प्रोग्राम होते हैं, तो इसके लिए आप संस्था में हमारे से बात कर सकते हैं। देखो, बाहर जाते हैं, यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, रुकना पड़ता है। इसमें फिक्स ऐसे खर्चे लगा दिए जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंस तो लगते हैं, वो तो आपको करने ही होते हैं। बाकी सभी के लिए ज़रूरी नहीं होता। स्थान पे जो लोग आते हैं, अपनी बीमारी कटवाते हैं, वो भी अगर घर में भी परमात्मा की शरण में रहकर ध्यान करें, सीखें, लोगों का जन कल्याण करें, और हर इतवार को दरबार में आएँ, सीखें, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उनसे बाहर आएँ। आप तो हमेशा अपना काम चलाने, रोज़गार चलाने, नौकरी लग जाए, ये केस जीत जाए, इन बातों पर ही अटके हुए हैं। आप परमात्मा को समर्पित होकर तो देखिए। आप परमात्मा की शरण में कंप्लीट सरेंडर हो जाइए और इन शर्तों को मत रखिए। देखिए, कुछ दिनों में अपने आप सब ठीक होता चलेगा। रोजगार, आर्थिक पोजीशन भी ठीक होगी, रास्ते भी निकलेंगे, सभी समस्याओं का समाधान भी होगा। पर वही बात है, समर्पण होना भी सभी के बस की बात नहीं, समर्पित होना। फिर भी कोशिश कीजिए जो मैं समझा रहा हूँ। और कहीं भी यज्ञ हवन होते हैं, मैं 1-2 दिन पहले जाता हूँ, रुकता हूँ, आप भी रुका कीजिए। ये जीवन यूं ही बीत जाएगा, और जब आप ना रहोगे तो भी घर के काम चलेंगे, जब भी खर्चे चलेंगे घर वालों के, कुछ नहीं रुकेगा। तो उस आपने देखा होगा, कहीं भी मैं रुकता हूँ, कहीं भी तीर्थ स्थल पे, ज्योतिर्लिंग पे, या हम नज़दीक गोरख टीला पड़ता है, हरिद्वार में ज़्यादा समय बीतता है मेरा, माँ गंगा की गोद में, माँ गंगा के तट पे, तो 2, 4, 5 दिन ज़रूर रुका करें। और आपने अक्सर देखा है, मैं वहाँ पर जब भी लोग बैठते हैं, तुरंत इस सिद्धि के बारे में आपको समझाना शुरू करता हूँ, लोगों का कल्याण कैसे हो, आपको मुक्ति का मार्ग कैसे मिले, कैसे आप परमात्मा की शरण में जाएं। एक सच्चाई का मार्ग आपको देता हूँ, ना कि कोई उल्टे सीधे अनुष्ठान, ऐसे मंत्र सिद्ध कर लो इससे ये होगा, ऐसी कोई क्रिया मैं आपको नहीं दे रहा। सीधा उससे आपके रिलेशन बनते हैं, धीरे धीरे आप उसके नज़दीक पहुँचते हैं, आपका दिमाग हल्का होता है,
मन मरता है और आत्मा जागती है और आप उसकी शरण की ओर चलते चले जाते हैं। तो अंदर से आंतरिक तौर पे अपनी सोच अच्छी रखें। और मेरा समझाने के बाद नहीं रखेंगे तो मुझे क्या। आज इस वीडियो को सुन के आप रात को सोकर ये देखना, सोते वक्त सोचकर कि गुरुजी जो कह रहे थे क्या कह रहे थे। अगर आप अंदर से कहीं झूठ बोल रहे हैं, मुझे ही धोखा दे रहे हैं, तो मुझे कोई धोखा नहीं दे रहा। आज हैं कल यहाँ से निकल जाएंगे। आप जीवन में देखेंगे कि आप अपने आप को धोखा दे रहे थे। तो कम से कम अपने आप को तो धोखा मत दो। तो परमात्मा को माने, जाने, पहचाने, इस अलख ज्ञान को प्राप्त करें और उसकी शरण में आए। मुझे आपको यही समझाना था। तो सभी को मेरी तरफ से ओम अलख प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।